बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जो लाशों का मामला सामने आया था और उस सिलसिले में 3 इंक्वायरी कमेटीज़ जो हैं वो तश्कील दी गई। अभी तक ताहाल उन इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तो सामने नहीं आई और ना ही जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से कमेटी बनाई गई थी अभी तक उनकी तरफ से कोई चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा होशरुबा इंकशाफात हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के जो सामने आए हैं। बिलखसूस सीसीटीवी फुटेजेस सामने कुछ आ गई हैं जिनमें वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 2 कमरे भरे हुए हैं लाशों के साथ। ऊपर नीचे जो कि लाशें रखी गई हैं, सर्द खाने के ऊपर जो कमरे मौजूद हैं छत की तरफ जो जाते हैं, 2 कमरे जो हैं वो इस वक्त लाशों के साथ फुल हैं और जो छत के ऊपर लाशें रखी गई हैं वो उससे अलहदा थी। तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है और इसके साथ साथ हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंतज़ामिया जो हॉस्पिटल की है, प्रोफेसर मरियम, वो डे 1 से जितना भी मलबा है इन लाशों को लेकर वो डाल रही थी किसी न किसी तरीके से इस मामले को दबाने के लिए। ईदी, छिपा फलाही इदारे और इसके अलावा पुलिस जो है उसके ऊपर तमाम मलबा जो है वो डालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ईदी की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फैसल ईदी जो ईदी सेंटर को इस वक्त लीड कर रहे हैं उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई है और प्रोफेसर मरियम ने जो एलिगेशंस लगाए थे ईदी के ऊपर वो कितनी उनमें रियलिटी है और क्या चीज़ जो है वो इन लाशों को लेकर छुपाई जा रही है। बहुत से भयानक इंकशाफात हैं जो आगे जाके वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमेशा ही हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई मामला सामने आता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो जो बड़े दरिंदे हैं उनको छोड़कर जो छोटे लेवल के मुलाजमीन होते हैं उनके ऊपर हाथ डाला जाता है, उनके ऊपर सख्ती की जाती है। और ऐसा ही कुछ मामला पेश आया है मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के अंदर कि जो गार्ड्स हैं, गार्ड्स को तब्दील कर दिया गया है। जो सर्द खाने के करीब अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे उन 4 गार्ड्स को जो है वो मअतल किया गया है। सिर्फ इसलिए मअतल कर दिया गया है गार्ड्स को कि शायद ये कंप्लेन जो है ये गार्ड्स की तरफ से की गई है या ये जो चीज़ें लाशों के बारे में थोड़ी बाहर निकली हैं या बातचीत बाहर किसी तरीके से लीक की गई है वो या फुटेजेस बनाकर बाहर दी गई हैं तो वो शायद गार्ड्स की तरफ से दी गई हैं। तो इसलिए गार्ड्स को जो है वो मअतल कर दिया और उनकी जगह पे दूसरे गार्ड जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और जो इसके अलावा आपको बताते चलें कि प्रोफेसर मरियम जो हैं वो पुलिस पे सारा मलबा डाल रही थी कुछ रोज़ पहले। तो पुलिस की तरफ से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो सामने आई है, वो भी आगे चल के वीडियो में आपको बताते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे बात हो रही है मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के अंदर जो 500 से ज़ायद लाशें जो छत पे रखी गई, कमरों पे ऊपर नीचे रखी गई, जिसमें ख़वातीन की लाशें हैं, मर्द हजरात की लाशें हैं, नौजवान लड़कों की लाशें मौजूद हैं। तो अभी तक ये गुत्थी जो है वो सुलझती नज़र नहीं आ रही। इंतज़ामिया जो है वो किसी न किसी तरीके से सारा मलबा फलाही इदारों और पुलिस के ऊपर डाल रही थी। लेकिन अब पुलिस और जितने भी फलाही इदारे उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ गई है कि निश्तर हॉस्पिटल इंतज़ामिया कितना झूठ बोल रही है और उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। तो नाज़रीन ये एलिगेशन वाला जो मामला है ये तो आगे चल के वीडियो में इस पर बात करेंगे कि जो प्रोफेसर मरियम है वो एक ही जवाब पेश कर रही हैं डे 1 से कि जो ईदी वाले हैं उन्होंने हमसे लाशें नहीं ली, हम तो दफन करना चाहते थे। पुलिस के ऊपर एलिगेशंस काफ़ी ज़्यादा लगाए। हालांकि ये इतना ज़्यादा हसास मामला था। जब भी कोई शख्स जो है ये जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं सर्द खाने की छत की और बाकी दीगर कमरों की जहाँ पे लाशें भरी हुई हैं, कमरों के अंदर गली सड़ी लाशें हैं और इसी तरह कुछ लाशों को उठाते हैं और उनको छत के ऊपर रख देते हैं सुखाने के लिए ताकि उनका गोश्त वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए और
हड्डियां उनकी बच जाएं। बहुत ही घिनौना धंधा है जो इन तमाम चीज़ों के पीछे किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस मामले में, कमेटियां तश्कील दी गई हैं। आया कि कमेटियां कोई चीज़ बाहर लाती हैं या इस मामले को दबाया जाता है, ये तो अब जब तक बिलखुसूस जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई है उसकी रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहमियत की हामिल है वो रिपोर्ट। तो देखते हैं क्या चीज़ें सामने आती हैं। इंसानी जिस्म की बेहुरमती और तजलील जितनी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर हमने देखी है, और कहीं उससे ज़्यादा CCTV फुटेजेस जो हैं वो खौफनाक हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लेके आई हैं। छत के अलावा जैसे कि आपको बताया 2 कमरे जो हैं लाशों से भरे हुए हैं, और कोई ताज़ीम इज़्ज़त जो है वो इन डेड बॉडीज़ की भी जा सकती थी। ऐसी बात नहीं है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है या सपोज़ उसको ये लोग जैसे बार बार इंतज़ामिया जो है वो एक हटदर्मी दिखा रही है, एक मौक़ों पे डटी हुई है कि हम इसको स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आपने जब उसे स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया था तो आपने वो लाशों की तदफीन क्यों नहीं की, उन्हें क्यों रखा हुआ है, उनकी हड्डियों को क्यों निकाला जा रहा है, लाशों को क्यों ड्राई किया जा रहा है, डिकम्पोज क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारे यहाँ जो आवाम है हमारी, बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है इस तमाम मामले को लेके। ईदी वालों से भी हमने राब्ता किया है कि क्या उनको गुज़श्ता 6 माह से 8 माह से निश्तर हॉस्पिटल वाले उनसे कांटेक्ट कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने ये लाशें ली, क्यों नहीं तदफीन की, आखिर मामला क्या था। लेकिन अब आ गया है बहुत ही डिटेल से जो स्टेटमेंट आई है फैसल ईदी जो कि इस वक्त चीफ़ हैं इसके ईदी के, उन्होंने बताया है कि लाशों को दफन करने की जगह जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है जो कब्रिस्तान है, और हम गुज़श्ता जनवरी 2022 से लेके ताहाल जो है हमने तकरीबन 155 लाशें जो हैं वो दफन की हैं। ये फैसल ईदी ने अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ी डिटेल से सामने रखा है। उनका ये कहना है कि 35 यानी 35 लाशें जो हैं वो निश्तर हॉस्पिटल ने उनके हवाले की थी, और लेकिन वो बहुत हैरान है फैसल ईदी कि अब उन पे जो डॉक्टर मरियम है या इंतज़ामिया है निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की, वो उन पे इल्ज़ाम लगा रही है। हालांकि हमने तो इतनी लाशों की तदफीन की और ताहाल हमारे पास जगह मौजूद है, लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ 35 लाशें दी थी जो कि हमने दफन कर दी। और गुज़श्ता 6 माह से निश्तर हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने ना कोई टेलीफोन कॉल हमें करके कोई ऐसी बात की लाशों से मुतल्लिक़ कि उनकी तदफीन करनी है, और ना ही उन्होंने हमसे किसी दूसरे तरीके से रब्ता करने की कोशिश की। तो ये महज एक हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ईदी के ऊपर, सिर्फ महज हमें बदनाम करने के लिए और इन तमाम हक़ाइक़ को छुपाने के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ईदी वालों के साथ ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। तो ये बहुत ही वाज़ह मौक़िफ़ जो है वो फैसल ईदी का सामने आ गया है, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। प्रोफेसर मरियम जो है मुसलसल झूठ बोल रही हैं। साथ ही साथ पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो भी बड़ी डिटेल से सामने आ गया है। पंजाब पुलिस का भी यही कहना है कि हमारा एक प्रोसेस होता है कि जब हमारे पास कोई लाश आती है लावारिस, तो हम उसका पूरा प्रोसेस करके वो हॉस्पिटल को दे देते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, और जब वो स्टडी पर्पज़ अपना कंप्लीट कर लेते हैं जिसकी कि एक लिमिट होती है कुछ महीने की, तो उसके बाद उस लाश की तदफीन करना जो है वो ज़िम्मेदारी होती है मुतलका हॉस्पिटल इंतज़ामिया की। तो लिहाजा जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है वो हमारे पे मलबा डाली जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ महज जो हक़ाइक़ हैं इन लाशों को लेकर उनको छुपाने के लिए जो है वो पुलिस और फलाही इदारों के ऊपर मलबा जो है वो आयद किया जा रहा है। तो नाज़रीन थोड़ा सा आपको पुलिस से रिलेटेड और भी बताते चलते हैं कि जो है पुलिस के कुछ मुहर्रर वगैरह हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने इन इंसानी लाशों के हवाले से भी बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि जब SHO वगैरह जो हैं वो हमें कह देते हैं कि आप जो है वो इस लाश को दफन वगैरह कर दें या ले जाएं, तो एक लाश की तदफीन पे कोई 20-25 हज़ार रुपया जो है वो ख़र्चा आता है, जो कि कब्रिस्तान वगैरह इंतज़ामिया जो होती है उसको दिया जाता है। तो हमारे पास तो इस सिलसिले में कोई बजट ही नहीं आता, हमारे पास पैसे ही नहीं होते, तो हम फिर मजबूर हैं। हमारी थोड़ी सी तनख्वाह होती जो मुहर्रर वगैरह होते हैं, हमें ऑर्डर कर दिया जाता है, लेकिन हम किस तरह तदफीन करें, अपने से कैसे पेमेंट करें, या तो इसके लिए अलहदा से बजट जो है वो मुहैया किया जाए तो हम उसकी तदफीन कर दें। तो नाज़रीन ये पुलिस के 2 तरह के मौक़िफ़ थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर्स हज़रात की तरफ से कुछ इंकशाफात किए गए हैं इन लाशों को लेकर, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हज़रात का कहना है कि स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए जो है वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी पुरानी जो डेड बॉडीज़ होती हैं
वो यूज़ ही नहीं होती। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। फ्रेश बॉडीज़ जो होती हैं उन पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। पुरानी लाशों के पास तो डॉक्टर हजरात का कहना है कि 5 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा स्मेल, इतना ताफुन फैल चुका होता है लाशों जो पुरानी हो जाती हैं कि उनके ऊपर अगर केमिकल्स भी लगाए जाएं पुरानी लाशों पे तो वो स्मेल ख़त्म नहीं होती और 5 मिनट भी आप उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है जो इंतज़ामिया की तरफ से, निश्तर हॉस्पिटल की तरफ से क्लेम की जा रही है कि ये लाशें जो हैं इनको इस पर्पज़ के लिए रखा गया कि इनके ऊपर स्टडी की जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखें नाज़रीन, 3 साल से पुरानी लाशें भी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं जिनके ढांचे अब निकल चुके हैं, ढांचे बाकायदा तौर पर CCTV फुटेजेस में, और जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुशीर पहुंचे थे उन्होंने भी देखे हैं। तो आया कि ये इसके पीछे कौन सा घिनौना धंधा जो है वो दरकार है। कुछ ना कुछ तो ऐसे मामलात हैं जो इंतज़ामिया जो है वो इन चीज़ों को छुपा रही है। तो जहाँ तक शनाख्त के हवाले से पुलिस का किरदार है उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। 3 कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। एक हॉस्पिटल की कमेटी है, उससे तो हमें कतन भी कोई उम्मीद नहीं है कि हॉस्पिटल की जो कमेटी है वो कोई चीज़ सामने लेके, वो तो दबाने की कोशिश करेंगे तमाम मामले को, और तहाल इस मामले को दबाने की कोशिश हॉस्पिटल की तरफ से की जा रही है। दूसरी जो कमेटी है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से जो बनाई गई है उसमें बहुत से लोग जो हैं वो सियासी लोग शामिल हैं। देखते हैं वो क्या चीज़ें लेके आते हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई है, जो उसकी रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए, मीडिया पे लाया जाए, मीडिया को ब्रीफ किया जाए, जो भी रिपोर्ट आई है हकायक सामने लाए जाएं कि ये लाशें जो हैं क्या घिनौना धंधा इनके पीछे हो रहा है। जो लाशें जो हैं वो धूप में सुखाई जा रही हैं और उनका गोश्त ख़त्म करके उनके जो इंसानी अज़ा हैं अंदर से, जैसे आंखें, दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह, वो तो ऑलरेडी उन्होंने रिमूव किए होते हैं। जो ढांचा बच जाता है उसको सुखाया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है, और हड्डियां जो हैं उनका क्या किया जा रहा है। मेन चीज़ है वो कि वो हड्डियां किस जगह पे किस धंधे में इस्तेमाल की जा रही हैं। थोड़ा सा ये भी नाज़रीन इंकशाफ हुआ है कि ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी हमें कुछ चीज़ें बताई हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स को जो हड्डियां दी जाती हैं स्टडी के लिए, स्टडी के पर्पज़ के लिए, वो उनको 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक एक हड्डी फ़रोख्त की जाती है ताकि वो उस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। क्योंकि देखिए नाज़रीन, जो हमारे बन रहे हैं डॉक्टर्स, वो इन हड्डियों या इन डेड बॉडीज़ के ऊपर जो ये करते हैं बिलखुसूस पोस्टमार्टम, उसके बगैर जो है वो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। तो उनसे भी पैसे जो है वो देखें वसूल किए जा रहे हैं, ये हड्डियां उनको भी सेल की जा रही हैं। एक चीज़ तो सामने आ रही, इंसानी अज़ा की स्मगलिंग की बात जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है इन लाशों को लेके। साथ ही साथ कुछ लापता अफराद की बात हो रही है, जो कि लापता अफरादों की एक कसीर तादाद जो है वो हमारे सामने कई बार आ चुकी है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं वो कहाँ है। तो असल मुजरमान जो हैं इस तमाम मामले में उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें सामने नहीं लाया जाएगा, उन्हें कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो ये इतना बड़ा इशू है, ये किस तरीके से जो है वो हल किया जाएगा। तारिक गुज्जर जो मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने जो मनाजिर देखे लाशों को वहाँ पे किस तरीके से रखा गया था, तो उनका ये भी कहना था कि कैपेसिटी से ज़्यादा जो लाशें हैं वो वहाँ पे रखी गई थी। 2 कमरे फुल ऊपर नीचे लाशें रख के भरे गए हैं, और साथ ही साथ जो छत है उस पर अलहदा लाशें मौजूद थी। तो नाज़रीन, अगर हम देखें तो क्यों नहीं तदफीन का बंदोबस्त किया गया? अगर इनको हड्डियों से कोई गरज नहीं है, ढांचे से कोई गरज नहीं है, तो फिर तो इनको तदफीन कर देनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और है इसके अंदर, क्योंकि पुलिस और बाकी फलाही इदारों पे जो मामला डाल के ये तमाम मामला किसी तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही थी, उसके पीछे कोई ना कोई राज जो हैं वो ज़रूर छुपे हुए हैं। SOPs जो हैं नाजरीन बहुत ज़्यादा हैं कि जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के जो अज़ा इनको चाहिए होते हैं, उनको यूज़ करने के बाद, हड्डियों को लेने के बाद, या दीगर अज़ा जो हैं उनका पोस्टमार्टम के पर्पज़ से रिलेटेड यूज़ करने के बाद, उनके SOPs हैं कि उनके जो ऑर्गन्स हैं बाकी जो बचते हैं उनको बेहुरमती किए बगैर जो है वो दफन कर दिया जाए। लेकिन हम इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है। डेड बॉडीज़ जो हैं किन लोगों की हैं यही पता नहीं है अभी तक। इतना बड़ा इदारा है नादरा, क्यों नहीं उसे यूज़ किया गया? निश्तर हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने क्यों नहीं? पुलिस की गफलत है। नादरा से उनका सारा DNA करवा के उनकी रिपोर्ट्स ले ली जाती, वो किनके लोग हैं।
तशहीर नहीं की गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो छत पर रखकर गोश्त को सुखाना एक काबिल मजम्मत अमल है। इंतज़ामिया और अदारों की शदीद गफलत है इस मामले में। इस तमाम तर्ज अमल पर सरापा एहतजाज हैं। बहसीयत मुसलमान जो हैं बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई लावारिस लाशें हैं तो क्या उनके साथ ये सलूक किया जाएगा, कि ये एक बहुत ही हैरान कुन बात है। और नाज़रीन थोड़ी सी एक चीज़ और आपको बताते चले कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें कि तो सरकारी हॉस्पिटल हैं जो पुलिस से और दीगर इदारों से, फलाही इदारों से लाशें ले लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो ख़रीदते हैं लाशें, वो कहाँ से और कैसे ख़रीदते हैं ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और फिर उन लाशों का क्या किया जाता है उनको डिकम्पोज करके। तो नाज़रीन ये तमाम चीज़ें जो हैं इंक्वायरी कमेटी के अंदर जो है वो सामने आनी बहुत ज़रूरी हैं। मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना ज़रूरी है। उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जो रिपोर्ट आएगी कमेटी की वो मीडिया से ज़रूर डिस्कस भी करेंगे और उसको सामने भी लाया जाएगा, और जो असल इसके मुजरमान हैं उनको करारे वाक़ई सज़ा दी जाएगी। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।